शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम्स का। तो जनरली हम 7th एडी से लेके 12th एडी तक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत सारी जो न्यू डायनेस्टीज़ हैं यहाँ पे मर्ज होती हैं 7th सेंचुरी के बाद हमारी। एंड मैप 1 हमारा वही शो कर रहा है कि क्या क्या रूलिंग डायनेस्टीज़ जो हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में बिटवीन द 7th से लेकर 12th सेंचुरीज तक आती हैं। सो ये सारी हैं हमारी बेसिकली, ठीक है। सो विल सी चमनाज या फिर कहें तो चौहान्स, ये हमारे दिल्ली से अजमेर के यहाँ पे होते हैं। गुर्जर पथियारा हमारा थोड़ा सा एमपी राजस्थान वाले एरिया में होते हैं। चंडेलाज हमारे यू कैन से कि एमपी वाली रीजन में है। परमराज भी हमारा एमपी वाले रीजन में है, एमपी में ही है, ठीक है। अनारता इज़ इन द गुजरात, ठीक है। उसके अलावा कामारूपा हमारा यू कैन सी कि कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट साइड आ रहा है ना। पालाज हमारे बंगाल उड़ीसा साइड आते हैं, ठीक है। बंगाल एक्चुअली, नॉट उड़ीसा एग्जैक्टली। गंगेज उत्काला हमारे महानदी के पास है, उत्काला महानदी से ऊपर है और गंगास उससे नीचे है। उसके और नीचे आप देखोगे कलिंगा है। इन सारे मैप को बनाते रहना है, ठीक है। और अगर हम देखें साउथ टू द नर्मदा हमारा राष्ट्रकूटास का जो है किंगडम है। मलखेड इनकी कैपिटल है। मन्य खेता भी इनको हम कह रहे हैं। तो जो मल लोग होते हैं वो खेत में काम करते हैं, तो कैसे हैं मलखेड़ और मन्य खेता। और साउथ में देखोगे तो आपका ऑफ कोर्स ऑन दी कावेरी साइड चोलास हैं, नीचे पांड्यास हैं और इधर साइड केरला साइड चेरास हैं। ये सारे हमारे हैं, ठीक है। सो इनको थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पे एक बार बना के प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये मैप 1 यही शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, चमनास को हम चौहान्स भी बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया था। इमर्जेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टीज बाय द 7th सेंचुरी। कुछ बिग लैंडलॉर्ड्स या फिर कहें तो वॉरियर चीफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में जो होते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज दैम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और समंतास। तो एक बड़ा किंग है, उसके नीचे बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या वॉरियर चीफ है, और उसका जो किंग है वो उनको क्या कह रहा है, समंतास बोला जा रहा है, ठीक है। जो समंतास होते हैं उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गिफ्ट्स देंगे फॉर देयर किंग या फिर कहते हैं ओवरलॉर्ड को, एंड प्रेजेंट रहेंगे इनके कोर्ट में, एंड उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एज समंतास गेन पावर, ज़्यादा उनके पास पावर या वेल्थ हो जाती है तो वो डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को महासमंता या कहीं तो महामंडलेश्वर, ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन कह देते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन। समटाइम्स दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओवरलैंड, और जब उनकी पावर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो वो अलग हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो देख लेना, समंतास की पावर बढ़ी तो उसको महामंडलेश्वर या महासमंतास बोला जा रहा है, और वही समंतास और मर्चेंट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ऑन वन इंस्टेंस, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि राष्ट्रकूटास होते थे जो डेक्कन में थे, ठीक है। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट, जैसे जो राष्ट्रकूटास आते हैं इस टाइम पे वो पहले सबॉर्डिनेट थे चालुक्यास ऑफ द कर्नाटका, है ना। पहले चालुक्यास था यहाँ पे इन द 18th सेंचुरी, है ना, उससे पहले, ठीक है। जो इन द मिड 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी सॉरी, जो दंती दुर्ग है, एक राष्ट्रीय कौन है, दंती दुर्ग कौन है, एक राष्ट्रीय चीफ है जो कि ओवरथ्रू कर देता है अपने चालुक्य ओवरलोड को, हटा देता है वहाँ से, एंड एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा है जिसको हम कह रहे हैं हिरण्यगर्भा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हिरण्यगर्भा। तो राष्ट्रकूटा का एक से हमारे मतलब चालुक्य से राष्ट्रकूटास आ रहे हैं, और दंती दुर्ग क्या था, एक राष्ट्रकूटा चीफ था जो कि ओवरथ्रो कर देगा हमारे चालुक्य को, और क्या करेगा, एक रिचुअल परफॉर्म करेगा जिसका नाम क्या दे रहे हैं वो, हिरण्यगर्भा, ठीक है। हिरण्यगर्भा का मतलब है गोल्डन वॉर्म। जब भी ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता था विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, ऐसा माना जाता था कि इससे क्या होता है, रीबर्थ होता है सेक्रीफाइसर का एज अ क्षत्रिय, मतलब जिसने मारा है किसी को, तो अगर वो क्षत्रिय नहीं है तो भी वो रीबर्थ हो गया उसका, बिकॉज उसने ऐसा काम कर दिया क्षत्रिय से, तो वो क्षत्रिय है। नॉट इवन इफ ही वॉज नॉट बाय बर्थ, बर्थ से नहीं है तब भी, ठीक है। तो लिखा हुआ है मैंने अलग से, हिरण्यगर्भा, रिचुअल, गोल्डन वोम, ठीक है, बेसिक चीज़ें। इन अदर केसेस जो मैन है फ्रॉम द इंटरप्राइजिंग फैमिलीज, वो यूज़ करते हैं अपनी मिलिट्री स्किल्स को टू कार्व आउट द किंगडम। उसके अलावा और एग्जांपल्स है, जैसे कि कोई पर्सन है जो कि इंटरप्राइजिंग फैमिली से है, वो अपनी मिलिट्री स्किल्स को यूज़ करता था और किंगडम्स बना देता था। एग्जाम्पल है कदम्बा मयूरा शर्मन, ठीक है। दो कदम्बा मयूरा शर्वन है वो हमारा, एंड जो हमारा गुर्जर पथियारा हरिचंद्रा है, वो दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने गिव अप कर दिया अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को, एंड आर्म मतलब हथियार उठा लिए, एंड सक्सेसफुली इस्टेब्लिश करा किंगडम कर्नाटका में एंड राजस्थान में रिस्पेक्टिवली। तो कदम्बा महाशर्मन कहाँ पे किया, उसने कर्नाटका में किया, एंड गुर्जारा पथियारा ने कहाँ पे किया, वो हमारा राजस्थान में किया, ठीक है। तो क्या बता रखे हैं कि न्यू डायनेस्टीज कहाँ से बन रही है, तो समंताज में से या फिर मर्चेंट्स और ब्राह्मण्स हैं, जैसे कि हमारा गुर्जर पथियारा का हरिचंद
और हमारा कदम्बा मयूश्वरम। ठीक है, आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था किंगडम में। मैनी ऑफ दिस न्यू किंग्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं हाउस हंटिंग टाइटल्स, मतलब बहुत बड़े बड़े टाइटल्स देते हैं, जैसे कि महाराजा धीराज है, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स, या फिर तीर्था त्रिभुवना चक्रवर्तिन। ठीक है, चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड भी हम कहते हैं। थ्री से मतलब तीन, एंड भू मतलब ज़मीन, वाना है ना, मतलब जिसके अंदर 3 ज़मीनें हैं, एंड चक्रवर्तिन इज़ लाइक अ वॉरियर टाइप एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, और इन सारे क्लेम्स के चलते, ठीक है, इन चीज़ को याद रखना, महाराजा धीराज जो भी है, इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स के चलते हुए दे ऑफन शेयर्ड पावर्स विद देयर समंतास एज वेल एज द विद एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। इस सब के चलते हुए वो क्या करते थे, अपनी पावर को छोटे छोटे और हिस्सों में अपने समंतास के साथ जो है बांट के रखते थे, पीजेंट्स के साथ भी एसोसिएशंस रखते थे, ट्रेडर्स के साथ, ब्राह्मण्स के साथ भी। इन ईच ऑफ दीज स्टेट जो रिसोर्सेज हैं वो ऑब्टेन होते थे फ्रॉम द प्रोड्यूसर, जो कि मतलब जो कि पीजेंट्स हैं इनसे वो रिसोर्सेज लेते थे, जो कैटल कीपर्स हैं, आर्टिसंस हैं, हुवन ऑफन उनको परस्यूट किया जाता था या कंपेल किया जाता था कि आप सरेंडर करो पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस करा तो इस तरीके से लेते थे। समटाइम्स देवर क्लेम्ड एज रेंट, कभी कभार इनको रेंट भी बोला जाता है, बिकॉज ड्यू टू द लॉर्ड हु एजर्टेड दैट ही ओन द लैंड, बिकॉज वो मतलब मानना ये है कि जो ज़मीन है मेरी है, लेकिन काम तुम ले कर रहे हो तो उस पर जो रेंट है वो आपको देना पड़ेगा। रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था ट्रेडर्स से भी। ठीक है, अब 400 टैक्सेस जो है, इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास रूल्ड इन द तमिलनाडु में एक इंस्क्रिप्शन मिला है चोलास का, मोर देन 400 टर्म्स जिसमें मिलती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस के लिए। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो मेंशन टैक्स है वो है वेती का मतलब है फोर्स लेबर की फॉर्म में टैक्स को लेना। ठीक है, एंड कदामाई का मतलब है लैंड रेवेन्यू। ठीक है, देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, अगर आप घर बना रहे हो तो भी, अगर आप लैडर यूज़ कर रहे हो तो भी, ट्रीज सेस ऑन सक्सेशन, फैमिली प्रॉपर्टी, तो हर चीज़ पे जनरली टैक्स लगाया जाता था। ये जो रिसोर्सेज हैं, जो भी टैक्स का पैसा है, उनको यूज़ करते थे टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। इनकी काफ़ी कंस्ट्रक्शंस कराई जाती थी। ठीक है, हमारी इनसे पैसों से, या फिर तो किंग की एस्टेब्लिशमेंट फोर्ट्स वगैरह बन रहे हैं, या फिर हमारा टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शंस हुआ करती थी। प्लस में उसके अलावा उस पैसों से वो क्या करते थे, यूज़ टू फाइट द वॉर्स, है ना, पैसे से लड़ते थे, वॉर्स लड़ते थे, विच इन टर्न जिससे उम्मीदें की जाती थी, एक्सपेक्टेड टू लेट टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, की मतलब उससे और ज़्यादा पैसा जो है हमारे पास आएगा इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर, एंड हमें ज़्यादा एक्सेस मिलेगा टू द लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स का। जो फंक्शनरीज होते थे फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू, कलेक्ट करते थे जो रेवेन्यू को, वो जनरली रिक्रूट होते थे फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से। जनरली कहाँ से आते थे, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से, एंड पोजीशंस वो काफ़ी ऑफन हेरिडेटरी हुआ करती थी। एंड यही हमारा आर्मी के बारे में भी सच था, तो हेरिडेटरी पोजीशंस हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है। इन मैनी केसेस में क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग को भी बहुत सारी पोजीशंस दी जाती थी। ठीक है, प्रहस्तीज एंड द लैंड ग्रांट्स, प्रहस्तीज जो हैं वो डिटेल्स कंटेन करती हैं जो शायद हो सकता है ट्रू ना हो, बट वेल दे टेल, बट ये तो बताते हैं कि कैसे जो रूलर्स हैं वो अपने आप को दिखाना चाहते थे। अपने आप को कैसे दिखाना चाहेंगे कि भैया हम तो बहुत विक्टीरियस हैं, वॉरियर्स हैं, एक्सेट्रा। जनरली इनको कंपोज करते थे लर्नड ब्राह्मण्स। ठीक है, क्योंकि ओकेजनली हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में भी। ठीक है, अब जैसे कि अचीवमेंट है नागाभट्टा एक प्रतिहारा किंग है। ठीक है, गुर्जरा प्रतिहारा जो पढ़ा है ना, उसमें ही ऊपर नागाभट्ट वो एक किंग था, है ना। उसकी अचीवमेंट्स के बारे में जनरली प्रहस्तीज हैं जो बताती है। वन प्रहस्ती है, संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, एंड कहाँ पे मिली है, ग्वालियर एमपी में, जो डिस्क्राइब करती है एक्सप्लॉइट्स ऑफ द नागभट्टा और प्रतिहारा किंग। ठीक है, जो कि बताती है नागभट्ट के बारे में, उसके बारे में बताती है, जो कि एक प्रतिहारा किंग था। ठीक है, तो देख लेना कौन सी है हमारी नागभट्ट वाली इंस्क्रिप्शन है, ग्वालियर एमपी में। कहाँ मिली है, ग्वालियर एमपी में मिली है, और किसके कौन सी लैंग्वेज में है, संस्कृत में है। ठीक है, चक्र युद्ध जो है यहाँ पे रूलर ऑफ कन्नौज है। किराता किसको बोल रहे हैं, फॉरेस्ट पीपल्स को बोल रहे हैं। एंड हमारा दैट इज़ तुरुष्का हमारा जो है टर्क्स को बोला जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, किराता फॉरेस्ट पीपल्स को बोला जा रहा है। ठीक है, किंग ऑफन जो है उनको भी रिवॉर्ड किया जाता था, किंग्स जो है ऑफन रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मण्स को ग्रांट ऑफ लैंड, है ना, और उसको जनरली रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर प्लेट्स पे, है ना, विच वॉज गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, तो जो भी लैंड रिसीव करेगा तो उसको जनरली वो कॉपर प्लेट दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक पिक्चर दे रखी है। तो ये एक सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है, जो रिकॉर्ड कर रही है ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी। और जो ये कॉपर प्लेट्स हुआ करती थी, इस पर रिटर्न पार्शली संस्कृत में भी लिखा होता था
और तमिल में भी लिखा होता था। जो रिंग है जनरली होल्ड करती थी प्लेट को टुगेदर, इस सिक्योर्ड होती थी, उसके ऊपर क्या होती थी, एक रॉयल सील होती थी जो इंडिकेट करती थी दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जो कि क्या है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। तो ये इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, राजा की सील मिलेगी, है ना, ठप्पा टाइप। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, तो एक पार्ट है हमारा तमिल सेक्शन का ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास, ठीक है। तो मतलब व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, मतलब लैंड के साथ, लैंड तो दे रहे हैं लेकिन उसके साथ क्या दे रहे हैं, कुछ अधिकार भी दे रहे हैं, जैसे कि आप जो है मतलब वो कर सकते हो, राइट्स बता रखे हैं कि आप जिसको भी लैंड मिला है वो कलेक्ट कर सकता है टैक्सेस को, ऐसे ही फीस को कलेक्ट कर सकता है जो डिजिटल ऑफर्स ने लगाई है, ऐसे टैक्स को जो बीटल लीव्स पे लगा है, जो वोवन क्लॉथ पे लगा है, जो व्हीकल्स पे टैक्स लग रहा है वो आप कलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे बड़े बड़े घर बना सकते हो, है ना। ये सब कुछ मतलब बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, नथिंग मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी के लिए बहुत ज़्यादा यूजुअल नहीं था, वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ अ किंग हु रूल ओवर द कश्मीर। तो अनयूजुअल था 12th सेंचुरी के लिए, वो था लॉन्ग संस्कृत की पोएम जिसमें हिस्ट्री है हमारे किंग्स के बारे में जो कि हमारी कश्मीर के ऊपर रूल कर रहा है। और जनरली इसको कंपोज किया गया था हमारे ऑथर ने जिसका नाम है कल्हाना। वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ सोर्सेज का यूज़ करता है जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस अकाउंट, अर्लियस्ट हिस्ट्रीज, और उसका अकाउंट लिखता है। जो भी राजा होते हैं ना कश्मीर के, उनके बेसिकली बताता है। अनलाइक द राइटर ऑफ प्रहस्तीज ही ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। तो ऐसा नहीं प्रहस्तीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ तारीफें ही कर रहा है, नहीं, वो राजा महाराजाओं के बारे में अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें यहाँ पे जो है लिख रहा है, ठीक है। कल्हाना क्या है, कल्हाना क्या लिख रहा है, पोएम लिख रहा है, कैसी लिख रहा है, लंबी लिख रहा है और किस लैंग्वेज में है, संस्कृत में है, किसके बारे में लिख रहा है, कश्मीर किंग्स के बारे में लिख रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ वॉरफेयर फॉर वेल्थ, तो आपने नोटिस किया होगा जब जितनी भी हमारी रूलिंग डायनेस्टीज़ हुआ करती थी वो एक स्पेसिफिक रीजन में होती थी। एट द सेम टाइम वो हमेशा कोशिश करती थी वो कैसे कंट्रोल करे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया। वन पार्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया जो है वो है सिटी ऑफ कन्नौज का इन द गंगा वैली में, ठीक है। फॉर सेंचुरीज रूलर्स जो बिलोंग करते हैं गुर्जरा, पृथिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला डायनेस्टीज़, जनरली ये तीनों जनरली डायनेस्टीज़ होती है, ये फॉट करती है कि कैसे उनका का जो कंट्रोल है कन्नौज के ऊपर आ जाए। because were three parties in this long drawn conflict, because ये तीन पार्टीज लॉन्ग drawn conflict में थी। हिस्टोरियंस जो हैं वो ऑफन डिस्क्राइब करते हैं इसको एज अ ट्रिपरटाइट स्ट्रगल, ठीक है। रूलर्स जो थे वो भी ट्राई करते थे टू डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वो जनरली अपनी पावर्स को कैसे दिखाते थे, बाय बिल्डिंग अ लार्ज टेम्पल्स। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम, तो जब भी अटैक करेंगे एक दूसरे को, सो दे ऑफन चूज टू टारगेट द टेम्पल्स को करते थे जो कि विच वॉज समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच हुआ करते थे। ऐसा एक हमारा रूलर है मोहम्मद ऑफ गजनी जो अफगानिस्तान से आता है, वो रेड करता है हमारे सब कॉन्टिनेंट को 17 बार, ठीक है, वो भी एक रिलीजियस मोटिव के साथ। और उसके मेन जो टारगेट्स होते हैं वो वेल्दी टेम्पल्स हुआ करते हैं जैसे कि इंक्लूडिंग द सोमनाथ, गुजरात। जो मच ऑफ द वेल्थ है जो मोहम्मद गौरी है वो अपने साथ ले जाता है कैरी टू यूज़ टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी गजनी, और गजनी में जाके जो भी है वो लगा देता है, ठीक है। अदर किंग्स है हु इंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चमनास, लेटर नोन एज इन चौहान, जिसको हम चौहान्स कह रहे हैं। सो जनरली ये रूल करते थे हमारे एरिया अराउंड द दिल्ली एंड अजमेर में, एंड ये भी अटैम्प्ट कर रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए अपने कंट्रोल को, वेस्ट की तरफ भी करते हैं एंड ईस्ट की तरफ भी करते हैं, वेयर दे आर अपोज बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गंडेवालाज ऑफ द वेस्टर्न यूपी, ठीक है। तो ध्यान रखना है जब हमारे चौहान्स हैं तो उस टाइम पे हमारे कौन कौन है, चालुक्यास है गुजरात के, है ना, ऑफ गुजरात, एंड घड़ा वालाज हैं हमारे वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। तो ये इनको अपोज कर रहे हैं। जो छछमना रूलर है, मतलब चौहान रूलर है, पृथ्वीराज थर्ड, काफ़ी फेमस पृथ्वीराज चौहान, वो डिफीटेड अ टर्क रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराता भी एक बार लेकिन बाद में हार जाता है, बेसिक चीज़ है, नेक्स्ट ईयर ही, है ना। तो बेसिक चीज़ें कुछ खास आगे देखते हैं। अब चोलास के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, फ्रॉम उरियार टू थंजेवर, ठीक है। तो यूर और वुर दोनों सिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको प्लीज़ लिख देना, ठीक है। एक माइनर चीफली फैमिली होती है जिसको हम कहते हैं मुट्टारियार हेल्ड पावर, उसकी पावर होती है कावेरी डेल्टा के पास एक एरिया में, ठीक है। माइनर सी चीफली फैमिली है, वो बेसिकली सबॉर्डिनेट होते हैं पालवा किंग ऑफ कांचीपुरम। तो पालवा किंग ऑफ कांचीपुरम के नीचे एक फैमिली है मुत्तारियार, ठीक है। विजयाला हु बिलोंग टू एंशंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम द उरियार, ठीक है। तो विजयाला जो होता है वो क्या करता है, वो एक पर्सन होता है जो कि हमारी एंशंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरियार के चोलास, मतलब जो पहले चोलास थे उन चोलास में से कोई एक पर्सन होता है जिसका नाम है विजयाल्या, ठीक है।
वो क्या करता है, वो कैप्चर कर लेता है उस एरिया को, जो भी वो एरिया था जो कि मुट्रियार डायनेस्टी जो है कर रही थी ना, उसके अंदर थी, कैप्चर कर लेता है मुट्रियार से इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी से। एंड वहाँ पे एक टाउन जो है वो बनाता है, टाउन ऑफ थांजेवर, ठीक है। एंड वहाँ पे एक टेम्पल भी बनाता है ऑफ द गॉडेसेस निशुंभ, ठीक है, निशुंभ निशुंभ असूदिनी, ठीक है। तो बेसिकली गॉडेसेस का, तो विजय अल्लाह क्या करता है, बिल्ड करता है थांजेवर का टाउन, और उसमें एक टेम्पल निकाला है, दैट इज़ अ निशुंभ सूदनी, ठीक है। इस तरीके से एक टेम्पल बनवाता है, ठीक है। हिस्ट्री बैकग्राउंड बता रखा है बेसिकली। अब अगर आप देखोगे इस मैप को, तो देखिए इस मैप को देखिए, बहुत अच्छे से देखना है। तो जो हमने देखा था थांजावुर उरियार कहाँ पे है ना, कावेरी डेल्टा के पास, तो ये देख लेना अच्छे से। नीचे सबसे नीचे जो है अपने मदुराई वो पांड्यास चल ही रहे हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे चोलास हैं, ठीक है। आप देखोगे तो ककातियास पूछेंगे, ककातियास कहाँ पे, तो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बीच में इसलिए जो है वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। गोदावरी के पास कौन है हमारे, तो गोदावरी और तापी के बीच में कौन है, यादवास हैं। गोदावरी के नीचे कौन है हमारे, एंड कृष्ण, ठीक है। तो गोदावरी के पास कौन है, चौलिक्यास हैं, ठीक है। कृष्णा के पास कौन है, कदम्बाज हैं। तो उनको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। तो यादवास कहाँ है, तापी एंड गोदावरी के जो है बीच में है, ठीक है। ये रिवर बना लेंगे ना, तो उससे थोड़ा सा डिमार्केट करना आसान हो जाता है ना, मार्केट करना जो भी कह लूँ। तो यादवास तापी एंड गोदावरी के बीच में है। गोदावरी जो है हमारा, दैट इज़ गोदावरी और के पास चौलिक्यास है, कृष्णा के पास कदम्बाज हैं, और इन दोनों के बीच में जो है थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे ककातियास है, ठीक है। वेनगी भी है बिल्कुल इसी काकतियास के पैरेलल में, लेकिन और ज़्यादा ईस्टर्न साइड पे। नीचे अगर आप चलोगे तो तुंगभद्रा के यहाँ पे क्या है, बनावसी, क्या है, बनावसी है। पेनार रिवर है ना यहाँ पे जो लिखी हुई है, जो कि हमारे क्या है, कृष्णा एंड कावेरी के बीच में जो पेनार रिवर है उस पर क्या है हमारे नोलम देख सकते हो, नोलम बवड़ी है, ठीक है। और कावेरी के जो जहाँ से निकल रही है वहाँ पे गंगावड़ी है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना इनको, बनावसी है ना, नोलाम बवड़ी, गंगावड़ी, ठीक है। और बीच में हमारे चोलास है, बाकी हर जगह, ठीक है। इसको पॉज करके देख लेना ना। तो यहाँ पे जैसे कि यादवास है, यहाँ पे चौलिक्यास है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे काकत्यास थे, यहाँ पे हमारे केफर कौन सा था, अच्छा कलिंगा है, यहाँ पे हमारे कदम्बा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा गंगावड़ी, यहाँ पे हमारा दैट इज़ नूलम्बवड़ी, और यहाँ पे बनावसी, और यहाँ पे हमारा वेंगी है, ठीक है। और नीचे हमारा पांड्याज, और बीच वाला तो चोला ही, ठीक है। सो जो सक्सेसर्स होते हैं हमारे विजयालय की, वो कन्क्वायर करते हैं हमारे, और भी आगे जो उनके सक्सेसर्स आएंगे वो फर्दर और ज़्यादा नेबरिंग रीजन को कन्क्वायर करेंगे, एंड किंगडम इस तरीके से धीरे धीरे ग्रो करेगा साइज़ में, पावर में, ठीक है। एंड जो पांड्यन एंड जो पालवा टेरिटरीज़ हैं साउथ में एंड नॉर्थ में, वो भी इसी किंगडम का वो पार्ट बन जाएंगे धीरे धीरे करके, बिकॉज उनको हरा दिया जाएगा। अब इसके जो मेन एक रूलर रहे, इंपॉर्टेंट रूलर, वो रहे राजा वन, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है चोला रूलर थे, जो कि किंग बनते हैं 985 में, एंड एक्सटेंड करते हैं अपने कंट्रोल को ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़ में। वो रियोगनाइज भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। राजा सन राजेंद्र वन जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को, इसी मतलब उनकी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एंड इन्वेड करते हैं गंगा वैली, मतलब नॉर्थ तक जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका एंड बाकी अन्य जो साउथ ईस्ट की एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जाते हैं, एंड डेवलप करते हैं एक नेवी इन सारे एक्सपीडिशंस के लिए, ठीक है। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, तो ये जो हमारी चोला एम्पायर है ये काफ़ी फेमस है हमारी, बहुत बड़े बड़े इन्होंने क्या है टेम्पल्स लगवाए, एंड ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स भी बनवाए। जो बिग टेम्पल्स है हमारे थांजूवर का एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम का, उसको बिल्ड कराया है राजा एंड राजेंद्र ने। और आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल जो है मार्वल्स से ये सजे हुए हैं। अब देखेंगे इनके फ़ोटोज़ वगैरह देख लेना, ठीक है। जैसे कि एक टेम्पल है हमारा गंगाई कोंडा चालापुरम में, तो इस तरीके का है वो, लेयर बाय लेयर इस तरीके से, लाइक ट्रायंगुलर इन शेप, राइट। तो आप देख सकते हो, ओके। चोला जो टेम्पल्स रहे वो ऑफन एक तरीके से न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट बने हैं। न्यूक्लियाई का मतलब है सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, जिसके आसपास जो है सेटलमेंट्स ग्रो करती है। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, और ये कह रहे हैं यहाँ पे क्राफ्ट भी काफ़ी अच्छा जो है फेमस होता है, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ती है।
टेम्पल्स वर ऑल्सो इडॉयड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। जो टेम्पल्स बनते थे तो उनके लिए जो ज़मीनें अधिकतर तो रूलर ही दिया करते थे, बाकी लोग भी देते थे। जो प्रोड्यूस है इस लैंड का वो मतलब वो जाता था मेंटेन करने में। जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो वर्कड एट द टेम्पल, जो कि हमारे टेम्पल में काम करते हैं, एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट, ठीक है, और वेरी ऑफन उसके पास ही जनरली रहा करते थे। तो वो लाइक प्रीस्ट हैं, गार्लैंड मेकर है ना, माला बनाने वाले, कुक है, स्वीपर्स हैं वगैरह। अदर वर्ड्स में कहें तो जो टेम्पल्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेस नहीं था वर्शिप का, वो था सेंटर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ का। मतलब उसी के आसपास जो है सारी चीज़ें अधिकतर होती हुई आपको दिखेंगी, ठीक है। अमंग्स द क्राफ्ट एसोसिएट विद टेम्पल्स, अगर हम क्राफ्ट की बात करें तो जो मेकिंग, क्राफ्ट में क्या कर रहे हैं वो मेक करे ब्रॉन्ज इमेज का, वो सबसे ज़्यादा एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस वर्क जो है कंसिडर होती हैं अमंग्स द फाइनेस्ट है, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी मानी जाती हैं, सबसे ज़्यादा बारीकी वाली मानी जाती है। वाइल मोस्ट जो इमेजेस हैं वो जनरली डिटीज़ की बनाया करते थे, बट समटाइम वो और डिवोटीज़ की भी बना दिया करते थे। तो जनरली क्या बना रहे हैं, भगवानों की वो इमेजेस बना रही है, राइट। ये हमारी इमेज है इस तरीके की, द ब्रॉन्ज, चोला ब्रॉन्ज इमेज। नोटिस हाउ केयरफुली कितनी अच्छे से डेकोरेट की गई है, कि जो एक नीचे पहना हुआ उसमें कितनी अच्छे से सरबटे तक दिख रही हैं उसकी। सो दैट इज़ हाउ। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन की अगर मैं बात करूँ, सो मैनी ऑफ द अचीवमेंट जो चोलास की है वो पॉसिबल इस वजह से हो पाई है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। नोटिस करो जो रिवर कावेरी है वो उसके जो ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। कावेरी जो रिवर है वो जब बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली तो उससे पहले वो बहुत सारे न्यूमरस चैनल्स में जो है बढ़ जाती है, बेसिक चीज़ है। ये जो चैनल्स हैं ये ओवरफ्लो करते हैं फ्रीक्वेंटली, मतलब क्या है, बाढ़ आती है, डिपॉजिट करते हैं, इसके चलते फर्टाइल सॉइल अपने बैंक्स पे आसपास इधर पानी डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। और वाटर फ्रॉम दिस चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर द एग्रीकल्चर, और गीली कर देंगे मिट्टी को तो एक मॉइस्चर क्रिएट होगा एंड उससे कल्टिवेशन ऑफ राइस अच्छी होगी। ऑल तो जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हुआ है अर्लियर, मतलब बहुत पहले से ही था, है ना, बट ओनली फ्रॉम द 5th से लेके 6th सेंचुरी के बीच में जो एरिया है वो काफ़ी ओपन अप हुआ कि इसमें बहुत लार्ज स्केल क्या है कल्टिवेशन होता है। फॉरेस्ट को भी क्लियर किया जाता है कुछ रीजन्स में, एंड लैंड को लेवल किया जाता है अदर एरियाज़ में। जो डेल्टा वाला रीजन है उसमें एम्बैंकमेंट्स को भी बिल्ड किया जाता है सो दैट फ्लडिंग वगैरह ना आए, एंड कैनाल्स को भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है टू कैरी द वाटर टू द फील्ड्स सो दैट जो रास्ते मतलब पानी जो है वो फील्ड तक पहुंच सके। इन मेनी आराम्स एरियाज़ में आप देखोगे तो 2 क्रॉप्स भी उगाई जा रही हैं साल में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का बता रहा है कि एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है और किन किन तरीक़ों से ग्रो हो रहा है। मैनी एरियाज़ में बहुत नेसेसरी था फॉर टू वाटर द क्रॉप्स आर्टिफिशियली, मतलब जिन जगहों पे पानी नहीं है, ठीक है। सो वेराइटी ऑफ मेथड जो है यूज़ किए गए इरीगेशन के लिए। कई जगह पे हमारे कुएं खुदे हैं, किसी और जगह पे हमारे ह्यूज टैंक्स को कंस्ट्रक्ट कराया है जिससे कलेक्ट कर सके रेन वाटर को। लेकिन रिमेंबर, याद रखिए, जो इरीगेशन वर्क है उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, रिक्वायर प्लानिंग, है ना। उसके लिए आपको ज़रूरत है प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, है ना, लेबर की, रिसोर्सेज की, एंड मेंटेनिंग करना इन सारे वर्क्स को, एंड डिसाइड करना हाउ द वाटर इज़ टू बी श्योर्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है। एंड मोस्ट ऑफ द जो न्यू रूरल्स हुआ करते थे एज वेल एज द पीपल जो कि विलेजेस में रहते हैं वो काफ़ी एक्टिव इंटरेस्ट लेते थे इन सारी एक्टिविटीज़ को, मतलब बहुत अच्छे से एक्टिवली इन सारी चीज़ों को देखते थे, ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था एम्पायर का। तो हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज। जो सेटलमेंट है पीजेंट्स की उसको बेसिकली हम कहते थे उर। बिकम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर, तो जैसे काफ़ी मतलब जो हमारे पीजेंट्स हैं वो काफ़ी प्रॉस्परस होते हैं जैसे जैसे हमारे इरीगेशन जो है एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ध्यान रखना उर क्या है, उर इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीजेंट्स। जो ग्रुप्स हैं तो एक विलेज से बन रहा है, ठीक है, तो मतलब एक सेटलमेंट ऑफ पीजेंट को एक विलेज बोल दे रहे हैं। ऐसे जो ग्रुप हैं ऐसे विलेजेस के उनसे एक बड़ी यूनिट बनती थी जिसको हम कहते हैं नाडू। तो नीचे उर है, ऊपर नाडू है। जो विलेज काउंसिल है जो नाडू है वो परफॉर्म करते थे सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग द डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। उनके काम क्या हुआ करते थे कि वो क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी कर रहे हैं जैसे कि हमारा जस्टिस देना एंड टैक्स को कलेक्ट करना। रिच पीजेंट जो है वो एक्सरसाइज करते थे कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, ठीक है। और मेन इन पे जो है नज़र कौन रखता था, वो एक रिच पीजेंट हुआ करता था जो कि कंट्रोल करता था हमारे नाडुओं को अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। तो चोला गवर्नमेंट के नीचे काम कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ चोला गवर्नमेंट। जो चोला किंग हुआ करते थे गिव सम रिच लैंडलॉर्ड्स टाइटल्स, कि जो चोला किंग हुआ करते थे वो कुछ गिव करते थे कुछ रिच लैंडलॉर्ड्स को टाइटल्स भी दिया करते थे, जैसे कि है मुविंद वेलान, ठीक है। मुविंद वेलान जो है हमारा अ वेलान और अ पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। इसका मतलब होता था ऐसा व्हाट वी कॉल रिच लैंडलॉर्ड है, एक ऐसा लैंडलॉर्ड है, ऐसा पीजेंट है जो कि हमारे सर्व कर रहा है 3 किंग्स को। एरियार मतलब नॉर्मल चीफ को हम एरियार बोल रहे हैं, ठीक है।
एटसेट्रा, मतलब सारी टाइटल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है इन सारे रिच लैंडलॉर्ड्स को जो उनके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर रहे हैं एंड इंटरेस्ट करते थे दैम विद इंपॉर्टेंट ऑफिस इन ऑफ द सेंटर एट द स्टेट। तो इस लाइक अ ग्रुप ऑफ पेजेंट से उर बन रहा है और उर से नाडूज बन रहे हैं। जो नाडूज हैं जस्टिस टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, उसका जो हेड होगा वो रिच पीजेंट होगा और उसके अलग अलग नाम है, दैट इज मुविंद वेलान एंड द एरियार। ठीक है, पूछेंगे क्वेश्चन आएंगे। टाइप्स ऑफ लैंड वेरी इंपॉर्टेंट। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन करते हैं सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड के बारे में, जिसमें से एक है हमारा वेलिन वगाई। ये लैंड था नॉन ब्राह्मण का पीजन प्रोपराइटर्स, मतलब जिन नॉन ब्राह्मण के अलावा जिन पे भी लैंड है तो उनको बेसिकली वेलिन वगाई बोल रहे हैं। ठीक है, जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट किया गया है उसको ब्रह्मदेवा बोला जा रहा है, ब्रह्मदेवा। तो ब्रह्मा से और देवा मतलब दिया, तो ऐसे याद रख लेते हैं। शोला भोगा ऐसा लैंड है जो मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल के लिए दिया जाता था। अब उसको याद रखेंगे जैसे कि पाठशाला, तो पाठशाला से शाला और भोगा मतलब उसका हिस्सा है। देवदाना मतलब देव को देना, ठीक है, तो देवदाना। और तिरुना माटू कानी, ठीक है, तिरुनामा टुकानी। तो तिरुनामा टुकानी जो है वो भी एक लैंड है जिसको हम टेम्पल्स को दिया करते थे। तो टी फॉर टेम्पल्स, टी फॉर तिरु, ऐसे याद रख लेते हैं। ठीक है, पली चचा अंदम, ठीक है, पली च हंदम चछंदम। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं जो ये लैंड है ये डोनेट होता था जैना इंस्टीट्यूशंस को। क्या जो लैंड है ये किसके लिए था? जैना इंस्टीट्यूशंस के लिए दिया जाता था। ये क्वेश्चन आएगा तो वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको लिख लेना पॉज करके। ठीक है, सो हमने देखा कि जो ब्राह्मण्स हैं ऑफन उनको क्या मिलते थे? लैंड ग्रांट्स मिलते थे। एज अ रिजल्ट होता क्या है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट जो है वो इमर्ज होती है हमारी कावेरी वैली में, एज इन द अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में भी। ईच ब्रह्मदेवा जो है वो लुक करता है आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर सॉरी। तो हर एक ब्रह्मदेवा जिसके पास इतनी भी ज़मीन है तो उसको लुक आफ्टर करना है। लुक आफ्टर करने के लिए वो असेंबली लगाता था जिसको हम कह रहे हैं सभा ऑफ प्रोमिनेंट, जिसमें ब्राह्मण लैंड होल्डर्स हुआ करते थे। ये जो असेंबली है वर्क करती थी वेरी एफिशिएंटली। उनका जो डिसीजन है वो होता था कि कैसे रिकॉर्ड रखा जाए डिटेल्स का इंस्क्रिप्शंस में एंड ऑफन ऑन स्टोन ऑफ द वॉल्स। उनका डिसीजन के जो है उनके डिसीजन का क्या है रिकॉर्ड भी रखा जाता था। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स को हम नगरम्स बोला करते थे। एक और चीज़ है, एक सभा है ना, एक नगरम्स है। नगरम्स जो है वो ओकेजनली परफॉर्म करती थी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को टाउन में। जो नगरम ने देखा भी था किसके एसोसिएशन वो करती थी? मर्चेंट्स की। इंस्क्रिप्शन मिला है फ्रॉम द उत्तरामेरूर इन चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि डिटेल बताता है द वे इन विच सभा को ऑर्गेनाइज किया जाता था। जो सभा है उसके अंदर एक सेपरेट कमिटीज़ भी हुआ करती थी जो कि लुक करती थी डिफरेंट काम के ऊपर, जैसे कि इरीगेशन वर्क के ऊपर एक दे रही है, गार्डन्स को एक दिख रही है, टेम्पल्स को एक दिख रही है, एक्सेट्रा। एंड जो नेम है ऑफ दीज एलिजिबल टू बी द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी, और कौन इन कमिटीज़ का पार्ट बनेगा वो रिटर्न, मतलब उनके जो नाम है उन मेंबर्स के नाम को लिखा जाता था एक स्मॉल टिकट्स ऑफ अ पाम लीफ पे। उसके बाद इन टिकट्स को आप एक अर्दनवेयर पॉट मतलब मिट्टी के बर्तन में डालते थे एंड फ्रॉम विच अ यंग बॉय जो है उसको बोला जाता था इधर आओ और टिकट निकालो, और जिसका भी नाम निकलता था वो उस कमेटी का मेंबर हो जाता था। कुछ इस तरीके से सभा एंड नगराम्स, दो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। तो वाइल जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें बताती हैं किंग एंड पावरफुल मैन। फिर एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द पेरिया पुरानाम, ठीक है, तो पेरिया पुरानाम एक 12th सेंचुरी में तमिल वर्क है जो कि इन्फॉर्म करता है अबाउट द लाइफ्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो पेरियार क्या है? पेरियार क्या है हमारा? पेरिया पूरा नाम, ठीक है, तो पेरियार पूरा नाम जो है हमारे ऑर्डिनरी लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताता है। तमिल में लिखा हुआ लैंग्वेज ध्यान, दैट इज़ इट, हमारा चैप्टर हो गया है। यही था हमारे चोलास के बारे में, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें गुर्जर प्रत्यारा हमारे गुजरात राजस्थान वाले एरिया में थे, राष्ट्रकूटास हमारे वेस्ट डेक्कन में थे, पालास हमारे बंगाल वाले एरिया में थे, एंड चोलास हमारे तमिलनाडु वाले रीजन में थे। ठीक है, बेसिक चीज़ें कुछ खास हैं। अब अगले वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।